नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मानसून ने बनाई दूरी, 21 अगस्त तक पड़ेगी परेशान कर देने वाली गर्मी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जेपी नड्डा ने किया ऐलान। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। वे इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जेपी नड्डा ने अहम बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान किया। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। बीजेपी काटेगी 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में छूटेंगे पार्टी के कई नेताओं के पसीने। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिताऊ और लोकप्रिय चेहरे पर दाव लगा सकती है। पार्टी लगभग 100 से 115 मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिल सकता है। 1 सितंबर तक का अल्टीमेटम, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खुली चुनौती, वोट चोरी के हर आरोपों का दिया जवाब। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि एक मतदाता केवल एक बार वोट डाल सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने के लिए 1 सितंबर तक का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि मशीन पाठनीय मतदाता सूची प्रतिबंधित है क्योंकि इससे मतदाता की निजता का उल्लंघन हो सकता है। फतेहपुर मंदिर मस्जिद विवाद, प्रयागराज कमिश्नर और आईजी रेंज ने 28 पेज की रिपोर्ट शासन को भेजी। कई सनसनीखेज बातों का किया जिक्र। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, राजनीतिक गलियारों में लगने लगे कयास। समाजवादी पार्टी की बागी और फिर निष्कासित की गई विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद ये सीएम के साथ उनकी पहली औपचारिक मुलाकात है। उनकी इस मुलाकात के बाद राजनीतिक मायने निकाले जाने शुरू हो गए हैं। मालूम हो कि पूजा पाल को बीते दिनों पार्टी से निकाल दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी ने कहा सीएम राहत कोष से इलाज में की गई 100 करोड़ रुपए की मदद, दुर्लभ स्वास्थ्य सेवाएं हुई सहज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रीजेंसी हॉस्पिटल के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया और हॉस्पिटल के पेशेंट ऐप रेजिडेंस माई केयर को भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले महंगे स्वास्थ्य सुविधाएं गरीबों के लिए दुर्लभ थीं, पर आज सहज उपलब्ध होने लगी हैं। यूपी पुलिस भर्ती, आरक्षण के लिए पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान नहीं, कई अन्य बदलाव जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपने पिता की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र ही आवेदन में अपलोड करना होगा। पति अथवा किसी अन्य की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र मान नहीं होगा। भर्ती बोर्ड ने रविवार को वेबसाइट पर इसके बारे में गाइडलाइन जारी की है। इसके अलावा भी बोर्ड की ओर से कई निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक व समकक्ष 4543 पदों पर सीधे भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद ही आवेदन पत्र भरने से संबंध में कई अभ्यर्थियों ने कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इस पर ही बोर्ड ने सोशल मीडिया और वेबसाइट पर जवाब दिए हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2026 में नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का चौंकाने वाला ऐलान। समाजवादी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि आगामी पंचायत चुनाव में वह अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। मेरठ स्थित पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने यह घोषणा की है। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों को लोकतंत्र और संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि पाठशाला बना मधुशाला की लड़ाई में पूरा पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज सपा के साथ खड़ा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी देश में समता, समानता और भाईचारा की भावना को खत्म कर नफरत और पाखंड की राजनीति कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा वोटों की चोरी कर सत्ता में बनी हुई है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनावों में जनता उसे उसका जवाब देगी। फैजान राशिद ने हत्या से पूर्व सूरज से बनाए थे शारीरिक संबंध, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चली सच्चाई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रामनगर में मासूम सूरज शर्मा की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले सूरज के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, जिससे लोगों में आक्रोश है। पुलिस जांच में मृतक की मां और हत्यारोपियों के बीच संबंध और संपत्ति विवाद का भी पता चला है। पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। मेरठ में लूट की वारदात में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में थाना
भावनपुर क्षेत्र में कलेक्शन एजेंट को 82,000 रुपए और एक मोबाइल लूटने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्य आरोपी प्रिंस के पैर में गोली लगी है, जबकि 3 अन्य को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा हुआ बैग, मोबाइल, 14,000 रुपए, अवैध तमंचा और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। बोर्ड परीक्षाओं में 75% उपस्थिति पर सख्ती करेगा यूपी बोर्ड। सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड भी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य करने पर सख्ती करेगा। यूपी बोर्ड द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने की अनिवार्यता को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा संघ ने बोर्ड परीक्षाओं में छात्र छात्राओं की उपस्थिति पर सख्ती से पहले स्कूलों में संसाधन बढ़ाने की मांग उठाई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में छात्र छात्राओं के बैठने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। इसके बावजूद इस मामले में अब तक ढिलाई बरती जा रही है। अब यूपी बोर्ड ने नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए ही 1 जुलाई 2025 से राजकीय एडेड व वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं व शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। यूपी में मानसून का भयानक अटैक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी की तेज बारिश की चेतावनी। गोरखपुर में रीजेंसी हॉस्पिटल का लोकार्पण, सीएम योगी ने कहा इलाज के लिए नहीं होगी पैसों की कमी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में उच्च स्तरीय इलाज के लिए अब सुविधाओं और पैसों की कमी नहीं होगी। रीजेंसी हॉस्पिटल के लोकार्पण पर उन्होंने आयुष्मान योजना का जिक्र किया और कहा कि जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मदद मिलेगी। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात कही और रीजेंसी हॉस्पिटल को एक बड़ी उपलब्धि बताया। बरेली में 3 दिन बंद रहेंगे 10 स्कूल कॉलेज, 20 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी। उत्तर प्रदेश के बरेली में 18 अगस्त से 3 दिवसीय उर्स रजबी का आगाज हो रहा है। इसके मद्देनजर शहर के 10 स्कूल कॉलेज 3 दिन तक बंद रहेंगे। वहीं 20 अगस्त को सभी शिक्षक संस्थानों में अवकाश का आदेश जारी किया गया है। कौशाम्बी में सराफा कारोबारी पर हमला, सोना चांदी से भरा बैग लूटकर फरार बदमाश। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में दिनदहाड़े सराफा कारोबारी पर हमला कर लुटेरों ने कीमती गहनों से भरा बैग लूट लिया। कारोबारी दीपक वर्मा अपने गांव से दुकान जा रहे थे, तभी 4 हथियारबंद बदमाशों ने उन पर गोली चला दी और बैग छीनकर फरार हो गए। घायल कारोबारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और एफआईआर दर्ज की जाएगी। इंडियन बैंक में जमा करें 1 लाख रुपए और पाएं 14,663 रुपए का फिक्स ब्याज गारंटी के साथ। पब्लिक सेक्टर का इंडियन बैंक अपने ग्राहकों को एफडी पर शानदार ब्याज ऑफर कर रहा है। इंडियन बैंक में 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की एफडी कराई जा सकती है। इंडियन बैंक की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त से एफडी की संशोधित ब्याज दरें लागू कर दी गई हैं। अब ये सरकारी बैंक एफडी पर 2.80% से लेकर 7.75% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। 1 माह का गुस्सा 52 सेकंड में उतारा, फिर आराम से सो गई, इसलिए किशोरी ने मदरसे में मौलवी के बेटे को मारा। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। एक किशोरी ने मौलवी के बेटे का कत्ल कर दिया है। 11 माह के मासूम को किशोरी ने बेड में बंद करके मार डाला। आरोपी किशोरी 1.5 माह पहले मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने आई थी। दिवाली से पहले मिलेगी बड़ी खुशखबरी, नया जीएसटी फ्रेमवर्क होगा लागू, गरीब और मध्य वर्ग को राहत देगी सरकार। दिवाली से पहले नया जीएसटी फ्रेमवर्क लागू हो सकता है। इसमें 12% और 28% स्लेब हटाकर 5% और 18% दरें रखी जाएंगी। सरकार का दावा है कि ये कदम गरीबों, किसानों, मध्य वर्ग और एमएसएमईज को राहत देगी। लोन के लिए नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर, यूपीआई ऐप से मिलेगा कर्ज। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि क्रेडिट यूपीआई का अगला बड़ा चरण साबित होगा। फिलहाल यूपीआई के लगभग 30 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से 1,520 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि क्रेडिट यूपीआई का अगला बड़ा चरण साबित होगा। फिलहाल यूपीआई के लगभग 30 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से 1,520 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। छोटे छोटे लोन लेने वालों को जल्द ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद अब यूपीआई पर क्रेडिट लाइन की सुविधा शुरू होने जा रही है। बैंकों की योजना है कि छोटे छोटे लोन अब सीधे यूपीआई ऐप्स के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाए जाएं। इस सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर ये योजना वाकई धरातल पर आ जाती है तो छोटे लोन के लिए कस्टमर को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
यूपी में कक्षा 9 और 10वीं के ओबीसी छात्रों की बढ़ सकती है छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को परिवारों की सालाना आय अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक होने पर छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्तमान में इन कक्षाओं में SC व ST छात्रों के लिए 3,500 रुपये सालाना, सामान्य व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए 3,000 रुपये सालाना, ओबीसी छात्रों के लिए 2,250 रुपये सालाना छात्रवृत्ति दी जाती है। पहले समान छात्रों के लिए 2,250 रुपये छात्रवृत्ति मिलती थी, जिसे 2018 और 19 में बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया। यहाँ बता दें कि वर्ष 2024-25 में कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले 8,62,790 छात्रों को योजना का लाभ दिया गया है। अगर ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि होती है तो इसका लाभ करीब 9 लाख छात्रों को मिलेगा। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेश कश्यप ने कहा है कि नियमों में एकरूपता लाने के लिए अब 2 उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें छात्रवृत्ति की दरों में अंतर को लेकर भी विचार किया गया है। फतेहपुर मकबरा मंदिर विवाद, 11 बीघे जमीन में मात्र 15 बिस्वा वक्फ बोर्ड की, सीएम योगी ने तलब की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मकबरा मंदिर विवाद के दौरान हुई तोड़फोड़ में गंभीर मामले की सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की है। इसके बाद से अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। जांच टीमों ने इस मामले में विवादित भूमि की 75 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में खासकर गाटा संख्या 753 पर बने मकबरे पर विशेष फोकस दिया गया है। 8वां वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारियों के लिए झटका, 2028 तक करना पड़ सकता है इंतजार। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग में देरी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि उसने मंत्रालयों, राज्यों और कर्मचारी संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिए जाने के बाद औपचारिक अधिसूचना यथा समय जारी की जाएगी। इसलिए अगर इस साल 16 जनवरी को घोषित 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग जैसे ही प्रक्रिया अपनाता है तो संभवतः कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 2026 में ये खुशखबरी नहीं मिलेगी। चूंकि पिछला वेतन आयोग कुल 44 महीने चला था, इसलिए 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। एकाना स्टेडियम में तमन्ना दिशा के ठुमकों पर झूमे फैंस। मेरठ ने कानपुर को 86 रनों से हराया, कप्तान रिंकू सिंह को मिली जीत का क्रेडिट। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग की ओपनिंग सेरेमनी में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी और सिंगर सुनिधि चौहान ने परफॉर्म किया। सिंगर सुनिधि ने झूम बराबर झूम डिस्को दीवाने गाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। एक्ट्रेस तमन्ना दिशा के डांस पर परफॉर्म पर फैंस ने जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे। इससे शहीद पथ पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ओपनिंग सेरेमनी में देखने के लिए देवरिया के आए प्रेम सागर यादव ने कहा कानपुर को सपोर्ट करेंगे। इंदिरा नगर से आई फीमेल फैन कृतिका सिंह ने कहा रिंकू सिंह को सपोर्ट करेंगे। लीग में क्वालिफायर मुकाबले और फाइनल मिलाकर कुल 34 मैच खेले जा रहे हैं। पहला मैच मेरठ मैवरिक्स और कानपुर सुपरस्टार के बीच हुआ, जिसमें मेरठ ने कानपुर को 86 रनों से हरा दिया। यूनियन बैंक में जमा करें 2 लाख रुपए और पाएं 30,908 रुपए का फिक्स ब्याज। अगर आप सामान्य नागरिक हैं और यूनियन बैंक में 2 साल की FD में 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर कुल 2,27,528 रुपये मिलेंगे, जिसमें 27,528 रुपये फिक्स ब्याज है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और यूनियन बैंक में 2 साल की FD में 2 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपकी मैच्योरिटी पर कुल 2,29,776 रुपये मिलेंगे, जिसमें 29,776 रुपये का फिक्स ब्याज है। इसी तरह अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 2 लाख रुपये की FD में 2 लाख रुपये जमा करने पर मैच्योरिटी पर कुल 2,30,908 रुपये मिलेंगे, जिसमें 30,908 रुपये का फिक्स ब्याज शामिल है। अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा और कोसी नदी का कहर, 65 गांवों में बाढ़ का पानी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में रामगंगा कोसी नदी की बाढ़ से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बाढ़ में 67 से ज़्यादा गांव डूबे, इसमें 65 गांवों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। संपर्क मार्ग और खेती सभी एक जैसी दिखाई दिए हैं। जहां फसलें डूबी उन खेतों में किसानों को कुछ नहीं हासिल होगा। अभी तक किसानों की फसलों के मुआवजे की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। किसानों का दावा है कि बाढ़ में 50% फसलें बर्बाद हो गई हैं। सोना चांदी के दाम में गिरावट, सोना 286 रुपये से कम होकर 99,737 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी
1.14 लाख रुपए किलो बिक रही है। सोने चांदी के दाम गिरावट है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 286 रुपये से गिरकर 99,737 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोना 1,23,000 रुपये पर था। वहीं 8 अगस्त को सोने ने 1,01,406 रुपये पर ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी की कीमत आज 916 रुपये से कम होकर 1,14,017 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,14,933 रुपये पर थी। वहीं 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। यूपी के 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में आज से पहली सत्रीय परीक्षा शुरू 23 अगस्त तक चलेगी। उत्तर प्रदेश के 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों की पहली सत्रीय परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 23 अगस्त तक चलने वाली इस परीक्षा में लगभग 1.5 लाख छात्र भाग ले रहे हैं। परीक्षा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक की निगरानी में हो रही है। प्रश्न पत्र जुलाई तक के पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिनों से मानसून बारिश की रफ्तार लगभग थम सी गई है। कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी को छोड़ दें तो प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से 21 अगस्त तक कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। इधर कुछ दिनों तक हुई लगातार बारिश से मौसम सुहावना हो रहा है, लेकिन अब चिल्लाती धूप से उमस भरी गर्मी ने दोबारा सिर उठा लिया है। हवा में मौजूद नमी और तापमान में बढ़त से हीट इंडेक्स बढ़ रहा है। इससे चिपचिपी और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। तेज़ धूप होने से दिन में और रात दोनों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। उरई में दिन का तापमान प्रदेश में सर्वाधिक 36.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं वाराणसी, हमीरपुर, कानपुर, बहराइच, सुल्तानपुर में भी दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।